हाय, राधे राधे। मैं आप सबकी हे गाइड्स, राधे राधे में मैं आप सबकी सीमा दीदी, सीमा एंड दक्ष फैमिली ज़िंदगी एक सफ़र। वेलकम माय चैनल। लव यू गाइड्स। लव यू निकल आता है, पता नहीं क्यों आदत सी पड़ गई, तो थैंक यू सो मच, है ना। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक लघु कथा सुना रही हूँ, खुद की अपनी आप बीती पे, बचपन की। जब मैं 4 साल की थी मेरी माँ ख़त्म हुई थी, उसके बाद मेरी स्टेप मदर आई थी। बहुत ही शालीन कुलीन कहना चाहिए हर चीज़ में, बहुत उनके जैसा तो कोई नहीं है ना। चलिए, तो मैं आपको उनके ऊपर मैंने एक कविता लिखी थी बचपन में, ये मैंने उसमें दी थी, पत्रिका एक्सपोज में दी थी। ये देखिए, यहाँ पे ये टाइटल है, माँ तो माँ होती है। ये मेरी फ़ोटो है, यहाँ नीचे मेरा नाम है, सीमा एंड दक्ष, है ना। तो चलिए जल्दी से सुनाते नहीं, फ़ोन बंद हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत वीडियो पड़ चुके हैं। ये मेरा चश्मा है ना। ये मेरा बॉक्स है ना। ये मेरे पापा का कार्ड है, मैं इसको हमेशा रखती हूँ। इसमें लिखा है कामता सागर MGD आर्ट मुंबई, अध्यक्ष मध्य प्रदेश आर्टिस्ट फोरम जबलपुर, है ना। तो ये मैं इसको बहुत संभाल के रखती हूँ, ये उन्होंने मुझे दिया था, तो यादगार है उनकी, है ना, पापा जी से जुड़े। हाँ, चलिए मैं जल्दी से चश्मा पहनती फिर आप लोग को सुनाती हूँ एक छोटी सी लघु कथा, मेरी खुद की अपनी आप बीती पे, बचपन में मेरी माँ ख़त्म हुई थी उसके बाद की, है ना। तो मैंने अपने ऊपर लिखी थी। टाइटल है माँ तो माँ होती है। माँ तो माँ होती है। वह छोटी सी गोल मटोल लड़की आज बहुत खुश थी। छोटे में बहुत मोटी थी, गोल मटोल रखी थी जब मेरी मम्मी आई थी। बाल ऐसे कटे रहते थे, साधना कटिंग रहती थी, है ना। और मुझे बहुत प्यार करते थे, कॉलोनी में, मोहल्ले में, जहाँ भी जाती थी सब बहुत बहुत प्यारे लगते थे सबको। बातें भी बहुत प्यारी करती थी, लवली, है ना। तो टाइटल है लघु कथा का, खुद की मेरी अपनी लेखनी। मैं किसी की नकल नहीं उतारती, किसी के वो नहीं करती हूँ और किसी पे टिप्पणी नहीं करती हूँ। जो भी है मेरा अपने अनुभव, विचार, अभिव्यक्ति, सीख, सुझाव और कविताएं, कहानियाँ, लघु कथाएं, जो भी मेरे से बनता है। ऑलराउंडर आपकी सीमा दी। खाना पकाना, कुछ यादें, कुछ पल, कुछ बातें, कुछ लम्हे, और 2 लाइन का भजन गाना, शेरो शायरी, जो भी मेरे से बनता है, नज्म मेरे अपने रहते हैं, है ना। तो चलिए, है ना। तो टाइटल है माँ तो माँ होती है। माँ तो माँ होती है। वह छोटी सी गोल मटोल लड़की आज बहुत खुश थी। उसकी नई माँ जो आज उसके पास थी, है ना। तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे सारा जहां मिल गया। सारा जहां मिल गया। वह माँ के आगे पीछे घूम रही थी। एक आवाज़ पर माँ के पास दौड़ी चली आती थी। उसे पढ़ाने वाली, खाना खिलाने, नहलाने, तैयार कराने, सुलाने वाली, और अच्छे अच्छे कपड़े सिल के पहनाती थी। पढ़ाती थी बहुत बढ़िया, है ना। तो नहला के तैयार कराने, सुलाने वाली और पढ़ाने वाली, है ना। एक कहना चाहिए सुरक्षा कवच आ गई थी वो हमारे लिए, है ना। तो वो हमारी सुरक्षा कवच थी वाली। उसके साथ खेलने वाली माँ मिल गई थी। वह उनसे अपनी सब बातें पटर किया करती थी, बताया करती थी। वह उसका हर वक्त ध्यान रखती थी। बहुत एजुकेटेड थी, बहुत। उस समय उन्होंने MSc किया हुआ था, है ना। B.Ed कर रही थी, MSc किया हुआ था, MSc करने वाली थी, B.Ed किया हुआ था उन्होंने, और टीचर भी थी वो। तो खेलने वाली माँ मिल गई थी, वो उसका हर वक्त ध्यान रखती थी। उसे लगने लगा था उसकी तो दुनिया ही बदल गई। नई माँ ने उसका नाम बबली से चांदनी नाम रख दिया था। चांदनी पुराने दिनों को सोचकर सिहर उठती थी। याद करके सोचकर सिहर उठती थी। बिना माँ के बच्चों का जीवन कैसा होता है ना। तो मेरे पापा तो बाहर अपना कलाकार भी थे, टीचर भी थे, और फोटोग्राफ़र भी थे, प्रेस फोटोग्राफ़र थे नवभारत नई दुनिया में, है ना। तो उनका जीवन, वो फिर माँ हमारी, है ना, दुनिया से चली गई थी, तो वो घर परिवार बाहर सब कुछ देखते थे। तो सिहर उठती थी वो याद करके पुराने दिनों को, कि वह अब तक वह शक्कर के सीरे से
सीरे में बासी के रोटी के टुकड़े रसगुल्ला समझकर खाती थी। जब माँ नहीं आई थी तो जो घर में था वो उसको बासी रोटी शक्कर का सीरा बना के दे देते थे, कहते थे लो खा लो, ये चाशनी है, रसगुल्ला है ना। तो वो टुकड़े समझ के रसगुल्ला समझ के खा लेती थी, समझ कर खाती थी। रोज़ ऐसे ही दिन निकल जाता था। गंदे कपड़े पहने, बाल बिखरे घूमती रहती थी, माँ नहीं होती तो कैसा जीवन होता, किसी ने कर दिया तो ठीक है, नहीं करा तो ठीक है, तो समझ भी नहीं होती है ना, बालपन कहलाता है वो, है ना। घूमती रहती थी। ऐसे ही हालत में स्कूल भी चली जाती थी। दिन भर थक के रात में सो जाती थी। पुरानी दिनों को याद कर रही है, थक कर सो जाती थी। ऐसे ही हालत में स्कूल भी चली जाती थी। दिन भर थक के रात में सो जाती थी। रात को उसके पापा उसके पापा जब घर आते थे उसे 1 गिलास दूध और 4 ब्रेड के पीस खिलाते थे। पॉपुलर ब्रेड चलता था पहले उस ज़माने में, है ना। तो जनता है, पॉपुलर है, ब्रेड के पीस के 1 गिलास दूध और 4 ब्रेड के पीस खिलाते और प्यार से सिर पर हाथ फेरते थे। बस यही था उसका जीवन। चांदनी बहुत खुश थी कि नई माँ उसका एक साथी भी लाने वाली है। चांदनी बहुत खुश थी कि नई माँ उसका एक साथी भी लाने वाली है। चांदनी ने एहसास किया कि आखिर माँ तो माँ होती है, चाहे सगी हो या सौतेली। ये मेरी टाइटल है। तो मेरे पापा जब थक के आते थे, दिन भर लगे रहते थे स्कूल बाहर, प्रेस का काम था, फोटोग्राफी का काम था, कलाकार भी थे, आर्टिस्ट भी थे और दुनिया से सामाजिक उसमें भी जुड़े हुए थे, साहित्यिक में उसमें भी जुड़े हुए थे वो, है ना। तो बेचारे दिन भर लगे रहते। रात में जब आते थे हम बच्चों को उठाते थे और प्यार से उठा के वो ब्रेड भी ले आते थे, गर्म करके अपना बच्चों को प्लेट में देना, और दूध गिलास का मुरादाबादी गिलास था वो दूध पिलाते थे, सिर पे प्यार करके सुला देते थे। बस इतना सा उनसे हम लोगों को प्यार मिलता था। सुबह उठे तो उनने अपना तैयार करा, स्कूल के लिए भेजा, चोटी करी, नहलाया धोया, कपड़े पहनाए, चोटी कंघी करते थे और स्कूल ड्रेस देते थे। जो बनता था उनसे वो करते थे, टिफ़िन जैसा ही बनता था, है ना। एक बार जब मैं स्कूल में कथक डांस सीख रही थी तो सीख रही थी गर्मी के दिनों में, छुट्टियों में। हमारे बॉम्बे के सर थे, मैं मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ती थी। मेरी पहली माँ भी नारवल स्कूल में टीचर थी वो, तो वो सरकारी टीचर थी। फिर यहाँ भी आ गई थी प्राइमरी बिहार वग में। तो उसके बाद वो बीमार पड़ी और वो हार्ट का अटैक आया और वो दुनिया से चली गई, डेथ हो गई थी उनकी, है ना। तो उसके ऊपर भी मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, लघु कथा जैसी ही सुनाऊंगी कि उस दिन वो जब घर आई थी, डेथ हो गई थी, तो उस समय मैं क्या कर रही थी और हम लोगों पे क्या बीती थी, है ना। तो वो भी नारवल स्कूल में टीचर थी, फिर यहाँ प्राइमरी में आ गई थी, क्या बोलते बिहार बाग में, है ना। तो मैंने उनके साथ भी स्कूल में दिन बिताए हैं कि वो बैठ जाती थी पेड़ के नीचे बैठ जाती थी, डंडी लेके, चश्मा लगा के। उनके नाम का मेरे पास आज भी कार्ड, मैं पहली क्लास में पढ़ती थी उस समय, है ना। तो उनके नाम का कार्ड, सिग्नेचर सब कुछ है ना। तो यादें ही यादें रह जाती है। अब तो रोना भी नहीं आता, पहले तो रोना भी आ जाता था, अब तो रोना भी नहीं आता है। आंसू सूख गए हैं, हर दुख सह बिना माँ के जीवन काटना बहुत कठिन होता है। और अब तो मेरे पापा भी नहीं तो वो आ भी जाते थे, महीने में 1 बार 2 बार घूम जाते थे। तो माँ बाप जैसा कोई नहीं होता है। और मेरी स्टेप मदर वो भी बहुत अच्छी हैं, मतलब उन्होंने बहुत कहना चाहिए बहुत अच्छा घर का माहौल था। हम लोगों ने कभी ऊंची आवाज़ में बातें नहीं सुनी, आवाज़ नहीं सुनी। मम्मी पापा इतने मतलब लोग में कंपनी उनकी इतनी अच्छी थी कि वो घर का माहौल बहुत शांत माहौल, हम लोग उनकी आँख देख के समझ जाते थे हम लोग को क्या करना क्या नहीं करना। इतना डिसिप्लिन था हमारे घर में। और माँ तो हमारी कभी बोलना नहीं जानती थी, बहुत धीमी आवाज़ में बात करना और बहुत शांत सुशील कहना चाहिए। हर समय उन लोगों ने हम लोगों को कुछ सिखाई है, तहजीब सिखाई है ना। तो कहते ना
माँ तो माँ होती है, पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा होता है, पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। तो मेरे लिए तो वही सब कुछ हैं, और थी और हैं और रहेंगी हमेशा सदा। उन जैसा कोई नहीं है। जो उन्होंने मेरे लिए किया, बचपन की यादें मुझे आज सब कुछ याद है। सब कुछ याद है कि वो मेरे लिए कैसे खाना बनाती थी, कैसे कपड़े, किसी अच्छी से देखी तो उन्होंने मेरे लिए कपड़े बनाना, प्यारे प्यारे फ्रॉक बनाना, अपने मैचिंग के लाती थी, जैसे खुद की साड़ी, है ना। और पढ़ाने लिखाने में बहुत बढ़िया थी, पढ़ाती लिखाती थी, समझाती थी सब चीज़, है ना। मतलब मेरे पापा से ज़्यादा उन्होंने हम लोग को प्यार दिया और उनके मन में दया थी, है ना। तो ये कहते ना, पैदा करने वाले से पाला बड़ा होता है। माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। मेरी छोटी सी लघु कथा इसका टाइटल था। आशा है आप सबको पसंद आएगा। मैं आप सबकी सीमा दीदी, राधे राधे। सीमा एंड दक्ष फैमिली, ज़िंदगी एक सफ़र। वेलकम माई चैनल। एक लाइक उम्मीद देता है, जीने की वजह देता है, कुछ करने की जिज्ञासा देते हैं। मैं देखिए कितनी दुबली होती आ रही, 5 साल में मेरा इतना अंतर आ गया है। मेरे सब कपड़े ढीले हुए, मुझे टाइट करवाना है। गर्मी वाले भी, ठंडी वाले भी, सब झंगा झोला से लगते हैं, है ना। तो लाइक करिए, उम्मीद है ना। बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको पता चले टन से टन से टन से टन से, है ना। तो अभी होली भी आ रही है, तो होली पे भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। मैं अपनी याद भी थी पापा की, कि क्या पापा ने मेरे क्लास ली थी, तो वो सब भी मैं आप लोग को सुनाऊंगी, है ना। तो सब्सक्राइब कीजिए, न्यू तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स तो आप लोग करते ही हैं। आप सबका थैंक यू सो मच, लव यू गाइड्स। जो भी मेरे फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब और अदर फैमिली, मेरे घर परिवार के लोग जो भी देख रहे हैं, आप सबका तहे दिल से बेहद बेहद शुक्रिया। मैं आप सबकी सीमत है। एक उम्मीद कहते हैं ना, एक लाइक उम्मीद देता, जीने की वजह देता, कुछ करने की जिज्ञासा देता है। हम ऐसे ही सदा जुड़े रहें, जो मैंने अपने शब्द मोतियों में पिरोए हैं, है ना। जो मैंने अपने शब्द मोतियों में पिरोए हैं, एक धागे से स्नेह की डोर बंधाते चले, और हम जैसे ही हमेशा जुड़े रहें, एक दूसरे को फुल सपोर्ट करें। मेरे को तो कुछ लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, चलिए, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे कोई भी हो, है ना। तो इंस्टा वाले हो, चाहे जो भी हो, सब बहुत इस्तेमाल करते हैं, मगर मैं फिर भी सबको लाइक कमेंट बराबर रिप्लाई देती हूँ, कमेंट करती हूँ, लाइक करती हूँ, जब जैसा मेरे को टाइम मिलता है। आजकल मैं बीमार भी रहती हूँ। तो थैंक यू सो मच, लव यू गाइड्स, राधे राधे, गुड इवनिंग जी, बाय, जय सिया राम। मैं आप सबकी सीमा दीदी, राधे राधे। आजकल तो मैं ना भूलने भी लगी हूँ, बीमार रहती हूँ ना, जैसे कोई काम करूँगी वहाँ छोड़ दूँगी, दूसरे काम में लग जाती हूँ, बस सोच के काम करी बीमार रहती हूँ। चलिए, जब तक हम जुड़े हैं, उजाले अपनी यादों के संग हमारे रहने दो, उजाले अपनी यादों के संग हमारे रहने दो। मेरे पापा कहते थे, जाने किस गली में फिर शाम हो जाए, जाने किस गली में फिर शाम हो जाए। एक लाइक, वाओ, राधे राधे, थैंक यू सो मच, लव यू गाइड्स। जो मेरे से नए जुड़े हैं उनको भी आई लव यू टू माई फ्रेंड, चाहे वो जो भी हों। थैंक यू सो मच, राधे राधे। मैं आप सबकी सीमा दी हूँ।